हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आल स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी का हाल एकदम बढ़िया होगा। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिटरेचर, जिसमें सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया जा रहा था, द टाइगर किंग। अब तक मैंने इसके 2 क्लासेस करवा दिया है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और आज हमारी क्लास नंबर 3 होने वाला है। यदि आप लोग इस कहानी को बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं और आप लोग ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि जब आप लोग क्वेश्चन करो ना, तो उसमें आपको हर एक चीज़ कहानी पता होना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ जो 2 वीडियो कराया गया है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और तीसरा वीडियो तो आप लोगों को देखना ही देखना है, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए, कोई भी चीज़ आधा अधूरा रहता है तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसानदायक हो सकता है ना। तो कोशिश क्या करो कि जानकारी लेना ही है तो पूरी जानकारी रखा करिए, ठीक है? तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, है ना। लाइव क्लास तो हो नहीं पा रही है ना, थोड़ी बहुत हेल्थ की इशू है, तो इसके लिए रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। जल्दी आपको लाइव क्लासेस मिलने लग जाएगा। अभी तक हमने कहानी में ये पढ़ा था कि जो द टाइगर किंग है, इसके जो राइटर हैं वो कल्कि साहब हैं, यही तो हमने पढ़ा था, है ना। और ये भी हमने आपको कहानी में बताया था कि इनके बहुत सारे नाम हो जाएंगे, जैसे हाइनेस जमींदार जनरल हो जाएगा, खिलेदार मेजर हो जाएगा, है ना। और क्या MAD, ACTC, CRC के ये सारे नाम इनके हो जाएंगे। और इनका एक छोटा सा नाम था, छोटा सा नाम क्या था? द टाइगर किंग। और एक इनका बहुत ज़्यादा फेमस नाम था, क्या था? वो था व्याघ्र समारी महाधिराज विश्वभोना सम्राट, ये एक नाम हो गया था। दूसरा नाम ये था सर जिलानी जंग बहादुर, ये काफ़ी फेमस नाम था। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। ये भी आपको ये बताया गया था कि इनके यहाँ एक एस्ट्रोलॉजर आते हैं, है ना, और वो ये बात प्रेडिक्ट करते हैं कि भैया तुम जब बड़े हो गए ना तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो जो कल्कि साहब है, इन्होंने लिखा हुआ है कि जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे वो कहते हैं भैया ये कौन सी आपकी प्रेडिक्शन है ना। ये तो हर किसी को पता है कि हमारी जब जन्म हुई है तो हमारी डेथ होने वाली, आपकी भी होगी, हमारी भी होगी, इनकी भी होगी, उनकी भी होगी, सबकी होने वाली है। तो ये तुम्हारा प्रेडिक्शन हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो बाद में पता लगता है कि भैया इनकी जो डेथ है ना वो टाइगर किंग से होने वाली है, यानी कि 100वें नंबर के टाइगर से इनकी डेथ होने वाली है ना। और क्योंकि इनका जो जन्म है वो बुल नक्षत्र में हुआ है, और हमेशा बुल और टाइगर क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। तो भैया तुम्हारी डेथ किससे होने वाली है? 100वें नंबर के टाइगर से होने वाली है। मेन कैरेक्टर की बात करें तो आपको बता दिया था, महाराजा जो टाइगर किंग के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। और क्या है, यह एक कॉमिकल और इसेंट्रिक कैरेक्टर यहाँ पर रोल करने वाले हैं। दीवान हो जाएंगे जो कि कॉमेडियन का रोल अदा करने वाले हैं। और ये क्या है, चीफ मिनिस्टर रहते हैं टाइगर किंग्स के, और एक चीफ एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो कि काफ़ी डीप नॉलेज रखते हैं, है ना। और कभी कभी मूर्खता भी करते रहते हैं। यदि आपको बहुत अच्छे से डिटेल से देखना है तो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। आज के इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, क्राउन प्रिंसेस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अब देखो इसका मतलब क्या है। जो हमारे प्रिंस थे ना, जिनका नाम क्या था, जंग बहादुर, वो क्या है, दिन पर दिन टॉलर यानी दिन पर दिन बड़े होते रहते हैं, स्ट्रांग मजबूत होते रहते हैं। यानी दिन पर दिन कोई भी छोटा सा बच्चा रहेगा तो वो दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ता ही तो रहेगा ना। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप खुद बताइए। आप भी जब छोटे होंगे तो दिन प्रतिदिन बढ़ते 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 आज आपकी एज इतनी हो रखी है। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो कल्कि साहब वो कह रहे हैं कि जो क्राउन प्रिंस थे ना, जंग बहादुर, वो दिन पर दिन क्या बड़े होते रहते हैं और स्ट्रांग होते रहते हैं, है ना। आगे लिखा हुआ, नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। अब इसका मतलब ये हुआ है कि सब चीज़ पहले से ही क्या है, डिस्क्राइब करके रखा हुआ है, ठीक है। कि उनके बचपन में कुछ भी ऐसा मिरेकल नहीं हुआ था, पहले से ही सारा डिस्क्राइब था कि भैया ये जो बालक है ये जब बड़ा होगा तो इसके 100वें नंबर के टाइगर से क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन इनके बचपना में कोई भी ऐसा मिरेकल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और ये सारी चीज़ें पहले से ही डिस्क्राइब करके रखी हुई हैं। मतलब ये है कि मैं एक छोटा सा मान लेता हूँ, एक प्रिंस हूँ, है ना, और बचपन में ही आकर कुछ लोग क्या है, डिस्क्राइब करके चले जाते हैं, प्रेडिक्ट करके चले जाते हैं भैया जब ये बड़ा होगा तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो अब मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ तो उसमें कोई मिरेकल नहीं हो रहा है ना, कि भैया अब तुम्हारी डेथ नहीं होगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, या तुमने टाइगर को मार दिया, टाइगर ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। तो ऐसा कुछ भी मिरेकल दिखता नहीं है बचपना में, है ना। जैसे छोटे बच्चे हमेशा खेलते रहते हैं वैसे उनके साथ भी हमेशा ऐसे चलता रहता है। उम्मीद करते होंगे इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है, द बॉय ड्रंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ।
अब यहाँ पे जो बेटा लिखा हुआ है ना इंग्लिश काउ, इसका मतलब देखने को आपको बहुत ज़रूरत है। क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश काउ। द बॉय ड्रंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। जो हमारे राजकुमार थे वो क्या है? ड्रंक, यानी कि पीते हैं क्या? इंग्लिश काउ, यानी ब्रिटिश जो गाय थी ना उसका ये दूध पीते हैं। वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इनका पालन पोषण किसने किया है। मैं आपसे पूछूं जो टाइगर किंग थे यानी जंग जो बहादुर थे, है ना, इनका पालन पोषण किसने किया? तो आप कहेंगे कि सर इनके माता पिता ने किया, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि इनके माता पिता की तो डेथ हो चुकी है, फिर पालन पोषण किसने किया? तो एक नाम आएगा इंग्लिश नैनी। इन्होंने ही क्या है और जंग बहादुर का पालन पोषण किया है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपके दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ों में फिट होना चाहिए कि एक इंग्लिश नैनी थी यानी ब्रिटिश नैनी थी, उसने ही इनका क्या है पालन पोषण किया था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, है ना। और ये जो पढ़ाई करते थे वो एक ब्रिटिश ट्यूटर था, उससे ही क्या है इंग्लिश की पढ़ाई किया करते थे। आगे लिखा हुआ सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर्स इंडियन स्टेट्स डिड। और क्या है, हमेशा ये इंग्लिश फिल्म देखा करते थे। देखो ये क्या क्या करते थे, एक इंग्लिश काउ यानी ब्रिटिश गाय थी उससे दूध पिया करते थे, इंग्लिश नैनी ब्रिटिश एक नैनी थी उससे इनका पालन पोषण हुआ है, एक इंग्लिश मैन था उससे ही इंग्लिश पढ़ा करते थे और हमेशा ही इंग्लिश फिल्में देखा करते थे और एग्जैक्टली मतलब सेम वही काम करते थे जो अदर स्टेट के जो प्रिंसेस किया करते थे, है ना। जैसे हम लोग बचपन में दूध पीते थे तो भैया राजा का भी बेटा तो राजा जो है वो भी तो दूध पीता होगा ना। हम लोग पढ़ते थे वो भी पढ़ते थे, हम लोग खेलते थे वो भी खेलते थे। तो वो कुछ भी ऐसा नहीं करते थे कि लगता था नहीं भैया हम तो तुमसे अलग है। नहीं, जो छोटे बच्चे करते थे, जो अलग स्टेट्स के जो प्रिंस थे जो भी करते थे सेम वही काम ये भी करते थे जो प्रतिबंधपुरम के राजा थे जंग बहादुर। बात क्लियर हो गई? ये बचपना की बात मैं कर रहा हूँ। आगे लिखा हुआ है When he came to age at 20, जब वो क्या है 20 साल के हो जाते हैं ना, the state which had been with the court of ward until then the came into his hand। जब क्या है ये 20 साल के हो जाते हैं तो जो अंग्रेज होते हैं ना वो इनके हाथ में क्या है प्रतिबंधपुरम का जो शासन है वो इनके हाथों में देकर चले जाते हैं। यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है कोर्ट ऑफ वर्ड, है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कोर्ट ऑफ वर्ड्स एक लीगल बॉडी है, ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कोर्ट ऑफ वर्ड्स एक लीगल बॉडी है जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। इसमें ये रूल था ना कि जब एक किंग क्या है माइनर होता है, जब एक किंग बहुत छोटा होता है ना, और जब कोई भी छोटा रहता है तो बताओ कैसे शासन चलाएगा, नहीं चला पाएगा ना। तो जब कोई भी माइनर रहेगा तो क्या होगा, उसको शासन नहीं दिया जाएगा, है ना, उसको राजा नहीं बनाया जाएगा। जब वो 20 साल का हो जाएगा तो उसके हाथों में उस स्टेट का जो शासन है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते होंगे समझ में आया होगा कि कोर्ट ऑफ वर्ड क्या है, एक लीगल बॉडी है जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। जब कोई किंग माइनर होता है यानी छोटा होता है तो उसको क्या है शासन नहीं दिया जाता, उसकी जगह पे जो अंग्रेज सरकार है ना वो क्या है शासन करती है, हर चीज़ नियम कानून सब चीज़ वही मतलब लागू करती है। लेकिन जैसे ही वो छोटा सा माइनर बच्चा 20 साल का हो जाता है, कितने साल का हो जाता है, तो 20 साल का जब भी हो जाएगा उसको क्या है उसके हाथों में शासन दे दी जाएगी। अब भैया वो राजा बन चुका है, अब वो शासन को चलाएगा। उम्मीद करते होंगे तो समझ में आ गया होगा। वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, यानी जब वो 20 साल का हो जाता है, द स्टेट्स विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वर्ड्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स, तब उसके हाथों में क्या है वो शासन दे दी जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड एज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन सभी लोग क्या है राज्य में सभी लोग क्या है एस्ट्रोलॉजर द्वारा जो प्रेडिक्शन किया गया था ना उसको सभी लोग क्या है याद करते हैं। अब क्यों याद करते हैं भैया, वो याद इसलिए करते हैं कि भैया जैसे ही बड़ा होगा तो इसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन ये ऑलरेडी 20 साल का हो चुका है ना, इसलिए सारे लोग क्या है एस्ट्रोलॉजर द्वारा प्रेडिक्शन को सभी लोग क्या है राज्य में याद करते हैं। मेनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, सभी लोग क्या है इस मैटर पे बात करते हैं। स्लोली इट केम टू द महाराजास ईयर्स, और ये सारी बातें धीरे धीरे किसके कानों में पहुंच गई, कि महाराजा के कान में पहुंच गई। भैया कुछ ऐसा ऐसा बात हमारे बारे में हो रही है ना, लग रहा है हमको
अभी तो नहीं मरना, लेकिन ये सब हमको पहले ही मार डालेंगे, है ना। बस मजाक कर रहे थे कि इनके कानों में, जैसे लोग बातें करते रहते हैं तो आप बगल में रहो या कहीं पर रहो तो कानों में तो पहुंच ही जाती है। और ये क्या है, प्रतिबंधपुरम के महाराजा बन चुके हैं, है ना। तो भैया इनके कानों में तो ये बात पहुंचनी थी कि जो एस्ट्रोलॉजर द्वारा प्रेडिक्ट किया गया था, सारे लोग बात कर रहे हैं तो उनके कानों तक ये बात पहुंच जाती है। और बहुत आसान है पहुंचना, क्योंकि ये तो महाराजा हैं, है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है देयर वेयर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट्स। जो प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे क्या है, बहुत सारे जंगल रहते हैं। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उसमें बहुत सारे टाइगर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, लेकिन महाराजा जी एक बात जानते थे। अब बड़ा ध्यान से सुनना यहाँ पे मैं क्या कहने वाला हूँ, है ना, नहीं तो आप लोग गलत सुन लोगे, बाद में कुछ ऐसा वैसा कहोगे, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, देयर वेयर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे जंगल थे जिसमें बहुत सारे क्या है, टाइगर्स दिखाई देते थे। लेकिन द महाराजा न्यू, महाराजा जानते थे, द ओल्ड सेइंग, कि बड़े बुजुर्ग पहले ज़माने में कहा करते थे, क्या कहते थे, यू मे किल एवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। यू में किल एवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, तुम गाय को मार सकते हो सेल्फ डिफेंस में। अब पूरी बात समझना, काउ क्या है, गाय हमारी माता है, सभी को पता है, और गाय की हमेशा वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है। लेकिन जब एक गाय आपको मारने के लिए आए, एक मतलब कह सकते हैं ना, आपको पीछे पीछे लखेद ले, है ना, तो जब आपको मारने के लिए आए तो उसको क्या है, आप सेल्फ डिफेंस में गाय को आप मार सकते हैं। ये क्या है, प्रतिबंधपुरम के जो राजा है ये उनको बात पता है, क्योंकि उनको क्या है, बड़े बुजुर्ग ये बातें बताए हुए थे कि बेटा तुम गाय को मार सकते हो, लेकिन कब मारोगे, सेल्फ डिफेंस में मारोगे। ऐसे नहीं कि जब मन में आए तब आप मार दो, ये गलत रहेगा, ठीक है ना। बात को क्लियर हो गई कि ये गलत है। गाय हमारी माता है, गाय की हमेशा वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है, लेकिन उसको नहीं मारनी चाहिए, है ना। लेकिन आप कब मार सकते हो, जब आपको वो मारने के लिए आए, यानी सेल्फ डिफेंस में मारने के लिए आए तब। ये भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चैप्टर में है द टाइगर किंग, और कल की द्वारा ये राइट किया गया है, तो उसमें ये बात बोली जा रही है, ठीक है। बात को क्लियर हो गई। आगे लिखा हुआ देयर कुड सर्टनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन द सेल्फ डिफेंस। उसी तरह क्या है, उसी तरह मैं टाइगर्स को भी सेल्फ डिफेंस में मार सकता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने तो प्रेडिक्ट किया हुआ है कि भैया हमारी जो डेथ है वो टाइगर से होने वाली है, यानी टाइगर मेरे को मारेगा, तो मैं सेल्फ डिफेंस में टाइगर को तो मार ही सकता हूँ। मार सकता हूँ कि नहीं बताओ। जब कोई आपको मारने के लिए आएगा तो आप क्या है, सेल्फ डिफेंस में कुछ भी उठा के उसके ऊपर मारने लगते हो, है ना। उसी तरह जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे जंग बहादुर, वो भी यही कहते हैं कि भैया सेल्फ डिफेंस में मैं टाइगर को मार सकता हूँ, ठीक है। चलो आगे लिखा हुआ द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। और उसके बाद क्या करते हैं महाराजा जी, भैया स्टार्ट हो जाते हैं। क्या लेकर स्टार्ट हो जाते हैं, भैया अब हम टाइगर को मार डालेंगे। तो भैया आप टाइगर को क्या करने लगते हैं, हंट करने लगते हैं, ठीक है। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अब देखो यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है थ्रिल्ड, है ना। थ्रिल्ड का मतलब होता है एक्साइटेड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड द हिज फर्स्ट टाइगर। जब महाराजा अपना क्या है, पहला टाइगर मार देते हैं, है ना, अपनी लाइफ की पहली टाइगर को मारते हैं, यानी 20 साल के जब होते हैं तो एक टाइगर को किल करते हैं, तो वो उनका पहला किल होता है ना। तो काफ़ी ज़्यादा वो एक्साइटेड होता है। थ्रिल्ड का मतलब क्या होता है, एक्साइटेड, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो महाराजा जब अपना पहला किल करते हैं, यानी अपना फर्स्ट टाइगर को मारते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बेस्ट। डेड बेस्ट का मतलब होता है मृत, कह सकते हैं एनिमल, है ना, डेथ, मृत जानवर कह सकते हैं आसान भाषा में। तो इसको दोबारा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, यानी एस्ट्रोलॉजर को अपने महल में बुलाते हैं, एंड शोड हिम द डेड बेस्ट, और उनको क्या है, एक मृत जानवर की डेड बॉडी दिखाते हैं। और कौन सी डेड बॉडी, उसी टाइगर की दिखाते हैं जिसको उन्होंने मारा हुआ है, तो उसकी क्या है, उसकी डेड बॉडी दिखाते हैं, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ व्हाट डू यू से नाउ ही डिमांडेड। आगे लिखा हुआ व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो, मैंने तो अब मार दिया है ना, अपना पहला किल टाइगर को मार दिया है, तो अब तुम क्या कहना चाहते हो। तो ये आगे लिखा हुआ है योर मजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड स्पीक
इन ए लो वॉइस। अब इसका मतलब ध्यान से देखना, फिर से क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू से नाउ ही डिमांडेड, मैंने तो अब मार दिया है ना। आप कह रहे थे कि भैया टाइगर से डेथ होगी, तो मैंने तो टाइगर को मार दिया, अब कहना क्या चाह रहे हो। तो लिखा हुआ है योर मजेस्टी यानी हे महाराज, है ना, मे किल 99 टाइगर्स, आपको क्या है 99 टाइगर्स को मारने होंगे इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, जैसे आपने अभी जिस मैनर में मारा है ना आपने एक टाइगर को, उसी तरह आपको क्या है टोटल 99 टाइगर्स को क्या है मारने होंगे। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड स्पोक इन अ लो वॉइस। अब देखो ड्रॉल्ड का मतलब क्या होता है, ड्रॉल्ड का मतलब होता है स्पोक इन अ लो वॉइस, यानी कि धीरे आवाज में बोलता है। बट द एस्ट्रोलॉजर यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर था ना, ड्रॉल्ड करता है, क्या करता है ड्रॉल्ड, यानी ड्रॉल्ड मतलब धीरे से आवाज में बोलता है। क्या बोलता है भैया, देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाना था लेकिन मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया। स्पोक इन अ लो वॉइस होता है ड्रॉल्ड का मतलब। तो ये हुआ कि जो एस्ट्रोलॉजर था वो कहता है हे महाराज आपको और 99 टाइगर्स मारने होंगे एग्जैक्टली सेम मैनर में, है ना। ये बोलते बोलते क्या करता है एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड करता है, यानी कि एस्ट्रोलॉजर चुप हो जाता है, एस्ट्रोलॉजर धीरे आवाज में कुछ बोलता है। और वो क्या बोलता है, आगे लिखा बट वॉट, लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फेयर। ये कौन बोलते हैं, राजा जी बोलते हैं। भैया क्या बोलते हैं, बट वाई, लेकिन क्यों, स्पीक विदाउट फेयर, लेकिन तुम चुप क्यों हो गए भैया, जो तुम्हें बोलना है खुल के बोलो, डर क्यों रहे हो, है ना। ऐसा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। व्हाट डू यू से नाउ ही डिमांडेड, मैंने तो अपने पहला टाइगर किल को मार दिया है, अब तुम कहना क्या चाह रहे हो। योर मजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर्स, यानी कि हे महाराज तुम्हें और 99 टाइगर्स को मारने होंगे सेम मैनर में। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर था उसके आगे वाला जो शब्द बोलना था वो बेचारा बहुत स्लो आवाज़ों में बोलता है। तब राजा जी क्या कहते हैं, बट वाई, है ना, बट वॉट, लेकिन तुम चुप क्यों हो गए। स्पीक विदाउट फेयर, यानी कि तुम बिना डरे हिचक किए कुछ भी जो बोल रहे थे उसको बोलो, है ना, ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं राजा जी। आगे लिखा हो बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर्स। जब वो चुप हो गया था, यानी कि धीरे धीरे आवाज़ में जब बोल रहा था एस्ट्रोलॉजर, तब राजा जी ने क्या कहा, भैया तुम चुप क्यों हो गए, है ना, तुम खुल के बोलो, डरो नहीं। तब जो एस्ट्रोलॉजर था वो दोबारा बोलता है, क्या बोलता है, आप जब 100 नंबर के टाइगर्स को मारेंगे तो बी वेरी केयरफुल, यानी कि आप बहुत क्या है अपने आप को केयरफुल रखिएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे लिखा व्हाट इफ द 100 टाइगर्स वेयर आल्सो किल्ड, यदि मैं 100 टाइगर्स को भी मार दूं तब। ये कौन कह रहा है, राजा जी कह रहे हैं कि भैया हम 100 टाइगर्स को भी मार दें तब क्या कहोगे बताओ। तब कहते हैं देन आई विल टेयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। तब एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि भैया मैं अपने किताबों को क्या है फाड़ दूंगा। क्या होता है, जब वो कहते हैं कि भैया एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि हमको 100 टाइगर मारने हैं, है ना, और 100 टाइगर को जब हम मारने जाएंगे तो आप कह रहे हो कि बी वेरी केयरफुल रहिएगा, तो हमने तो पहला टाइगर मार दिया है, अब हम 100 टाइगर को भी मार दें तब तुम बताओ क्या करोगे, है ना। तब जो एस्ट्रोलॉजर थे वो कहते हैं, क्या कहते हैं, देन आई विल टेयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, यानी कि सारे बुक क्या करेंगे, वो फाड़ देंगे। सेट फायर टू देम, और उसमें क्या है आग लगा देंगे। आई सेल कट अप माई टफ्ट, है ना, यहाँ पे जो टफ्ट शब्द यूज किया गया, टफ्ट मतलब होता है, आपने देखा होगा पंडितों को, है ना, बाल के पीछे थोड़ा सा चोटी लटका रहता है ना छोटा सा, तो वो क्या कहते हैं कि भैया हम अपने सारे किताब फाड़ देंगे, है ना, फायर कर देंगे, यानी किताबों को जला देंगे, और जो मेरे सर पे चोटी है ना उसको क्या है मैं कट करवा दूंगा, है ना, यानी कटवा दूंगा। बात क्लियर हो गई। पंडितों को आपने देखा होगा, जो पंडित हमारे होते हैं वो क्या है पीछे सर पे थोड़ा सा वो चोटी रखते हैं, तो उसको क्या कह रहे हैं मैं कटवा दूंगा। आगे लिखा क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और क्या अपने बाल को छोटा करवा लेंगे। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और क्या है इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे। और लिखा हुआ द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन अ इनकोरिएंट नोट, और कह रहे हैं कि भैया ये सारी बातें कहने के बाद क्या बोल रहे हैं कि भैया अनक्लियर कन्फ्यूज्ड, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं, यानी कन्फ्यूज्ड होते हुए अनक्लियर होते हुए सारी बातें वो ये बोलते हैं। कौन बोलता है, तो एस्ट्रोलॉजर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक बार मैं आपको शॉर्ट में आसान से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब बड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जब जो क्राउन प्रिंस है ना जंग बहादुर, वो दिन पर दिन क्या है बड़े होते रहते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते रहते हैं। तो क्या होता है, सब चीज़ पहले से डिस्क्राइब किया रहता है कि जैसे जैसे ये बड़े होंगे इनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन क्या है
इनके चाइल्डहुड में ऐसी कोई मिरेकल नहीं होता है, कुछ भी अलग से अनहोनी नहीं होती है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपने ये पढ़ा कि ये बाकी राजाओं की तरह, बाकी बच्चों की तरह ही क्या है, ये हरकतें करते रहते हैं। इंग्लिश काऊ यानी कि जो ब्रिटिश गाय थी उसका दूध पीते रहते हैं ना, और इंग्लिश नैनी द्वारा इनका पालन पोषण हुआ था। जब ये 20 साल के हो जाते हैं तो क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा इनको शासन उनके हाथों में दे दिया जाता है। कोर्ट ऑफ वर्ड एक नाम आपने सुना था, जिसको मैंने बताया था कि एक लीगल बॉडी होता है ना, और ये लीगल बॉडी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। जब एक कोई किंग यानी छोटा सा बच्चा जब माइनर होता है तो जब वो 20 साल का होगा तो उसके हाथों में शासन दे दी जाएगी। ये सारी बातें बता दी है ना, ये सारी मैंने बताई। जब ये 20 साल के होते हैं तो एक क्या है, टाइगर को किल करते हैं और काफ़ी थ्रिल्ड होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। फिर क्या है, एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं और बुलाने के बाद वो क्या डिड जो बिस्ट होता है यानी मृत जानवर, उसको दिखाते हैं। उसको दिखाने के बाद कहते हैं कि भैया व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहना चाहते हो, मैंने तो ये कर दिया। उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजर थे वो कहते हैं योर मैजेस्टी यानी हे महाराज, आपने तो एक किल कर दिया है ना, लेकिन आपको क्या है टोटल 99 टाइगर्स को मारने होंगे एग्जैक्टली सेम मैनर में। और ये कहते कहते एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, बहुत धीरे धीरे आवाज़ में कुछ कहने लगता है, यानी चुप हो जाता है कुल मिला के। तब राजा जी कहते हैं भैया तुम ऐसा क्या बोल रहे थे, है ना, उसको बोलो, बिना डरे हुए उसको बोलो, पूरा तो करो, मैं भी तो जानूँ ऐसा क्या बोलने का प्रयास कर रहे हो। तब वो कहता है कि भैया बी वेरी केयरफुल, जब आप 100 टाइगर्स को मारने जाएंगे तो आप बहुत केयरफुल रहिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी से आपकी डेथ होने वाली है। तब राजा जी कहते हैं भैया एक बात बताओ, हम एक टाइगर को मार चुके हैं, है ना, अब हम 100 टाइगर्स को भी मार दें तब तुम क्या करोगे। तब एस्ट्रोलॉजर कहते हैं भैया जो हमारी चोटी है ना उसको कटवा लेंगे, अपने किताब फाड़ देंगे, उसमें आग लगा लेंगे, है ना, इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे। ये सारी बात कहते हुए काफ़ी ज़्यादा वो कंफ्यूज थे, अनक्लियर थे। कौन, एस्ट्रोलॉजर। तो उम्मीद करते होंगे आज के इस क्लास में आपको जितना कुछ भी बताया गया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आई थी, दोबारा बता दीजिए, तो मैं उसको बताने का बिल्कुल प्रयास करूँगा, ठीक है ना। तो एक बार यदि आपको क्लास बढ़िया लगा होगा तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है। यदि आप कहीं और पे पैसा लगाकर कोई बैच खरीदना चाह रहे हैं तो मत खरीदिए, यहाँ पर आपकी फ्री में आसानी से पढ़ाई हो जाएगी। हम आपका साथ तब तक देंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। यदि चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, प्रणाम, सभी को बाय बाय बाय।